हाँ भाई मारती हूँ जंग लेती यार। तो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे स्टैक और फंक्शंस के MQP। अब भैया MQP क्या है? तो MQP का मतलब है महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रोग्रामर फेज चल रहा है, इसका मतलब है कि हम PYQs कर चुके हैं और हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे इन आवर महारथी फेज, एंड दिस इज आवर डे 11, ठीक है। तो 17 डेज हार्ड सीरीज में हम डे 11 तक पहुंच गए हैं और अब हम स्टैक का MQP तुम्हारे सामने है और ये तुम्हारी पूरी की पूरी PYQs की कंपाइलेशन इन अ सिंगल PDF 73 पेजेस की तुम्हारे लिए बना के रख दी है और इसको अपलोड कर दिया है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल में अभी तक अगर तुम नहीं हो, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो, तो प्लीज जाके ज्वाइन करो। सारा का सारा मटेरियल वहीं से ही तुम एक्सेस कर पा रहे होगे डायरेक्टली फॉर फ्री, राइट। एंड इसके बाद हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे डायरेक्टली स्टैक और फंक्शंस में से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली प्रोग्राम में क्या एग्जाम में बना के आने हैं, वो सबको इस वीडियो में तुम्हें टॉप नॉच क्लैरिटी मिल जाने वाली है, ठीक है। और ये तुम्हारे सामने फंक्शंस का MQP है और MQP का मतलब है कि यार ये क्वेश्चंस जो है महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, यानी कि तुम्हें इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है और उसके बाद इनका सॉल्यूशन शाम को डे के एंड तक तुम्हें मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अभी कल को हमने फाइल हैंडलिंग को पूरा प्रॉपर अच्छे से तोड़ फोड़ के रख दिया था और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, और इस वीडियो में तुम्हें स्टैक और उसके फंक्शंस के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे लॉजिक क्लियर हो जाने वाले हैं ना, जिसके बाद तुम्हें अब इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो स्टे टिल द एंड। और अब ये थोड़े से आंसर्स हैं कुछ महारथी क्वेश्चन फंक्शंस वाले के, एंड ये तुम्हारा MQP है फंक्शंस का। तो ये तो तुम डायरेक्टली टेलीग्राम से एक्सेस कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं यहां से उठा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं PYQ से देख रहा हूँ, बट ओवरऑल बेसिकली तुम्हारी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए, वो हमारा एम रहने वाला है, ठीक है। कोई डाउट होता है तो फिर डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम पे भेजो, मैं तुम्हें वो डायरेक्टली सॉल्व करके बता दूंगा वाला डाउट। अब यार यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपने कुछ PYQ से और नोट्स से, राइट। तो ये वाला जो चैप्टर रहने वाला है ना, अब कुछ चीज़ें इसके यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, और इस टाइप के टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने अलग से तुम्हारे लिए फॉर्मेट करके रख दिए MQP में, ठीक है। और ये हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो है उस तुम्हारे उसी पैटर्न पे बेस्ड है जो तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इनको तुम अटेम्प्ट करना चाहो तो फिर अभी के अभी पॉज करके वीडियो इनको डायरेक्टली देखो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाकी फिर इसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, और इसमें कुछ PYQs भी इंक्लूडेड होंगे डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे कुछ PYQs भी दिख रहे होंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन, और साथ में बाय द वे यहाँ पे ये पेज वगैरह भी तुम्हें दिख रहा होगा। तो कोई भी चीज़ अगर कोई लूप वगैरह कोई फंक्शन में चल रहा होगा तो तुम्हें समझाने के लिए प्रॉपर ये चीज़ भी मैंने रखी हुई है, राइट। अब यार ये तो यहाँ पे प्रॉपर सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं मेनली। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ हम स्टार्ट कर देते हैं कहीं से भी। बस मैं तुम्हें फंक्शंस का पहले थोड़ा बहुत लॉजिक एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, अगर तुम लोग भूल गए होगे तो फिर देखो। तो फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शंस? तो फंक्शंस बेसिकली इट इज नथिंग बट अ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर आप कुछ पैरामीटर पास करा सकते हो और उसकी मदद से आप कोई भी अपना एक डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हो। मान लो कि यार, और इसको डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले डिफाइन कैसे किया जाता है? तो इट इज डिफाइंड विद DEF, ठीक है। DEF से इसको डिफाइन किया जाता है। DEF के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस डालते हैं, एंड ये कॉलन डाल के हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक इंडेंटेशन होता है जिसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन लिखना, और आखिरी में हम कुछ रिटर्न करवाते हैं, कई बार कभी रिटर्न नहीं करवाते, और फाइनली हम ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इनको कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शंस मतलब फंक्शंस आप ऐसा समझो, ये बिल्कुल एक टाइप से कमेंट है, ठीक है। ये एक टाइप से कमेंट है, मतलब कि ये तब तक कुछ भी काम नहीं करेंगे जब तक इनको कॉल ना किया जाए। मतलब अगर इस फंक्शन का नाम है स्क्वायर, ठीक है। अगर इस फंक्शन का नाम है स्क्वायर, तो मैं जब तक नीचे पे स्क्वायर और ऐसे पैरेंथेसिस और इसके अंदर कुछ पैरामीटर दूं या फिर ना दूं, कई बार देना होता है कई बार नहीं देना होता, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कुछ है या फिर नहीं है ना, एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे जब तक मैं इसको इस तरीके से कॉल नहीं करूंगा तब तक ये फंक्शन कुछ भी काम नहीं करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अब तुम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया कभी कभी हम रिटर्न करते हैं और कभी कभी हम प्रिंट करते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन था, और मैं बताऊं ऑनेस्टली, तो मैं जब क्लास 12th में था ना, तो मेरे सर से जो CS के सर से यही क्वेश्चन आता था कि ये प्रिंट और रिटर्न है क्या? मतलब जब हम प्रिंट करवा ही सकते हैं डायरेक्टली, तो फिर रिटर्न क्यों ले रहे हैं, और जब रिटर्न करवा सकते हैं तो प्रिंट क्यों बनाया? तो दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, और ये है होगा सबको होता है, फंडामेंटल क्वेश्चन है तुम्हारा। तो फिर इसमें कोई वैसी बात नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा जब तुम अभी कोड समझ रहे होगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो, जब हम फंक्शन के अंदर होते हैं ना,
तब हम रिटर्न यूज करते हैं। ठीक है, रिटर्न क्या करता है बेसिकली, उस कोड को जो भी तुमने किया, मान लो हमने स्क्वायर कराया तो फिर कोई नंबर यहाँ से तुमने x पास कराया तो x इंटू एक्स करवा दिया आपने और यहाँ से इसको रिटर्न करवा दिया। लाइक इसको मान लो मैं तुमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वैर नाम के वेरिएबल में स्टोर करके तुमने यहाँ से रिटर्न करा दिया वैर। ठीक है, अब जब तुम रिटर्न करा रहे हो वैर, इसका क्या मतलब है कि तुमने ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करवा दिया और इसको इसके अंदर स्टोर करवा दिया। बट यहाँ से अब अगर मान लो तुमने फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है, तुमने रिटर्न करवा दिया वैर, अब जब तुम इसको कॉल करवाओगे ना सिंपल इस तरीके से, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। अब क्यों नहीं आएगा भैया आउटपुट, हमने तो ऊपर पे रिटर्न भी करवा दिया, हमने तो नीचे पे कॉल भी करवा दिया, तो आउटपुट आना चाहिए। बेसिकली यार जब भी तुम्हें अगर आउटपुट चाहिए तो आपको हमेशा हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसको एकदम दिमाग में डाल लो अपने अच्छे से। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर आपको कुछ भी चीज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, कुछ भी अगर आपको आउटपुट एज अ आउटपुट चाहिए, तो नो मैटर आपने रिटर्न लिया है नहीं लिया, आपने कॉल कराया मतलब कॉल कराया या फिर नहीं किया, बट प्रिंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। प्रिंट इज लाइक द बेसिक नेसेसिटी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्रिंट कराने के यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराने के सामने, अगर आपको ये डिस्प्ले आपका लैपटॉप या फिर स्क्रीन किसी भी चीज का डिस्प्ले है, तो यहाँ पे कोई चीज अगर आपको डिस्प्ले करानी है तो इसके बेसिकली फंक्शंस के तरीके से दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीकों से आप डिस्प्ले करा सकते हो। पहला तरीका क्या कहता है कि आप डायरेक्टली फंक्शन के अंदर ही प्रिंट यूज कर लो, डायरेक्टली प्रिंट इनसाइड फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि तुम भाई डायरेक्टली जो तुम्हारे फंक्शन जब तुम क्रिएट कर रहे थे इसके अंदर जब तुम अपना कोड लिखोगे यहाँ पे तुम रिटर्न ना करवाओ, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया तुम्हारा। दूसरा तरीका जो है दैट इज क्या कि तुम जब इसको कॉल करवा रहे हो ना, तो कॉल करवा के या तो इस कॉल वाली वैल्यू को, मतलब ये जो स्क्वायर है, या तो इसको किसी एक में स्टोर कर लो, मान लो स्क्वायर वैल्यू ऐसे करके एक नाम का तुमने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर तुमने कहा कॉल कर दिया इसको बेसिकली स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है। स्क्वायर फंक्शन को तुमने कॉल किया और उससे जो भी चीज आ रही है उसको तुमने स्क्वायर वैल्यू के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, एज अ वेरिएबल। अब ये जो है तुम प्रिंट करवा दो, आई डोंट हैव पेन, प्रिंट करवा दो तुम क्या, स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तुमने प्रिंट करवा दिया स्क्वायर वैल्यू को। एक तो ये तरीका। अब देखो यहाँ पे भी तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा कोई एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तुम डायरेक्टली क्या करवा सकते हो, तुम डायरेक्टली करवा सकते हो प्रिंट और इसके अंदर इसको कॉल कर दो, सीधा स्क्वायर को कॉल कर दो, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर तुम्हें एक वो देना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। अगर ऊपर चाहिए, अगर ऊपर एज अ पैरामीटर वो कुछ मांग रहा है तो तुम्हें नीचे एज एन आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा व्हाइल कॉलिंग। ठीक है, तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं क्लैरिटी दे देता हूँ अभी भी, ताकि तुम लोग यार कहीं से भी कुछ भी डाउट्स ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं कमेंट डाउन, मैं कमेंट्स से रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी देखो कुछ चीज़ें तुम्हारे डाउट्स है कि भैया रैंडम नहीं करवाया, तो ठीक है, रैंडम हम अलग से पाइथन लाइब्रेरीज का पोर्शन हम अलग से कर लेंगे डिस्कस, है ना, किसी एक वीडियो में। और इसके अलावा शायद एक चीज़ और थी, वो भी जो भी है वो रिमेनिंग अगर कुछ ऐसे इधर उधर से छोटे मोटे टॉपिक्स रह रहे हैं वो हम अलग से किसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो चिंता मत करना। राइट, तो अब तुम्हारा फंक्शंस देख लेते हैं यार, फंक्शंस देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी हैव आवर फंक्शन राइट हियर। तो ये देखो, ये आ गए तुम्हारे नोट्स। राइट, ये तुम्हारे नोट्स हैं। और बाकी अब तुम्हें फंक्शंस का क्या है, तो बेसिकली व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन में ना बेसिकली तुम्हें लॉजिक क्लियर होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ अगर तुम्हारी क्लियर है तो फिर उसके बाद तुम्हें इतना कुछ टफ चीज़ नहीं है वो। ठीक है, सब में सेम ही तरीका यूज होता है, सब में सेम ही फॉर्मेट है, सब कुछ पाइथन रिवीजन टूल से ही लिंक्ड है। ठीक है, तुम्हें कोड्स बनाना चाहिए, वही प्रोग्राम्स बनाना आना चाहिए। फंक्शन इज जस्ट बेसिकली स्टार्टिंग का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंडिंग का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और एक कॉलिंग वाला एक नया उसमें फीचर आ जाता है, और कुछ भी नहीं है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस इज नथिंग अदर देन दिस। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इट एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन कॉल्ड। दैट इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन कि भाई वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको हम कॉल करते हैं। यार जब हम फंक्शन बना देते हैं तो फिर प्रोग्रामर्स ने ये सोचा होगा कि यार बहुत सारी चीजें रहती है कि जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी होती एट अ टाइम, बट हमें कोड में ओवरऑल मल्टीपल टाइम्स चाहिए होती है। राइट, मान लो कि ये मेरा जो स्क्वायर वाला कोड है ना, मैंने इसको कोड को क्या है, मुझे बार बार चाहिए, बट मुझे अगर हर बार चाहिए, मुझे इसको प्रिंट क्या करवाना पड़ेगा, मान लो मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू लिखनी पड़ेगी और उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर से सेम वैल्यू लिखनी पड़ेगी और उसके बाद जाके क्लोज करना पड़ेंगे ब्रैकेट्स। तो मुझे कुछ इस तरीके से करवाना पड़ता अगर मुझे प्रिंट करवाना होता। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, इसको थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं। उन्होंने क्या किया,
कि यहाँ से ना मान लो प्रिंट स्टेटमेंट को डायरेक्टली स्क्वायर के अंदर रख दिया, यहाँ पे प्रिंट डाल दिया, तो और स्क्वायर का नाम जो है, स्क्वायर फंक्शन का नाम है ना, इसको उन्होंने और शॉर्ट करके एसक्यू लिखा सिर्फ, मतलब ये जो स्क्वायर का नाम है इसको उन्होंने पूरा पूरा इतना बड़ा स्क्वायर नहीं लिखा, सिर्फ एसक्यू लिख दिया। मान लो एसक्यू लिखा, अब ब्रैकेट के अंदर तुम्हें बस एक वैल्यू पास करनी है, मान लो 4, तुमने सिर्फ इतना सा लिखा है, ठीक है, तुमने सिर्फ इतना सा लिखा है और तुम्हारा सीधा का सीधा आउटपुट आ गया। जो भी तुमने जितना बड़े से बड़ा काम यहाँ पे करवाना चाहोगे, प्रिंट दिस इज दिस व्हाटएवर इज द स्क्वायर इज, कितना ही अच्छे से अच्छा तुम प्रेजेंटेशन इसके अंदर बना सकते हो, अपना आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस तुम्हारा एक बार की मेहनत है, तुम्हें इतना बड़ा लिखना है, फिर चाहे तुम जितने बार इसको इतनी से छोटी सी टर्म लिखो, सेम उसी तरीके से वो काम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करता रहेगा। क्या चीज क्लियर है? तो ये तो हमारा बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन है। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से इस मकसद के साथ बनाया गया था, काइंड ऑफ। Analogy क्या है इसकी? Think of a function as a vending machine. You provide inputs, money and selection, and it returns as output your item. तो ये कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है, वेंडिंग मशीन की तरीके से कि आपने भाई पैसे वगैरह डाले और आपको आपका सामान मिल गया। तो पैसे क्या है? आपके पैरामीटर, जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हो फंक्शन के अंदर, दैट इज योर मनी, एंड वो आपको जो भी आउटपुट दे रहा है दैट इज योर क्या? आइटम। तो अब फंक्शंस क्या है? बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल्स। हाँ, तुम्हारा मॉड्यूल्स रह रहा था, तुमने कहा कि मॉड्यूल्स रह रहा है। मॉड्यूल्स में भी स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो फिर तुम्हारा रैंडम मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं आते जनरली, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली जो पहले से ही हैं, जैसे कि लेन हो गया, हमारा प्रिंट हो गया, ये सब हमारे क्या है? बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एंड दूसरे क्या होता है हमारे यहाँ पे? मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करा सकते हैं ना, मान लो मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो गया, ये हम जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम इनको डायरेक्टली पाइथन लाइब्रेरी से इंपोर्ट करा सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड, यानी कि जिसमें यूजर, हम एज अ यूजर हम खुद से डिफाइन करते हैं। मान लो ये जो SQRT मैंने वाला फंक्शन बनाया, ये हमने DEF लिखा, ये करा, तो हमने खुद से डिजाइन किया, तो दिस विल बी कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो बेसिकली क्लैरिटी मिल गई, फंक्शंस होता क्या है, 3 टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर कर दिया। ये एक एग्जांपल दे दिया, DEF ग्रीट नाम का फंक्शन, प्रिंट करा दो हेलो वर्ल्ड। तो जब जब मैं ग्रीट लिखूंगा तो अपने आप मेरे को आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिलता रहेगा, राइट। तो मेरे को कोई ऐसा काम था जो कि मेरे को रेपिटेटिव बार करवाना है, बीच बीच में कहीं पे भी करवाना पड़ सकता है, तो मैं डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखूंगा अपना और वो वाला काम हो जाएगा, राइट। तो स्टैक में भी हम बहुत सारे फंक्शंस ही बनाते हैं, अभी पता चलेगा तुम लोगों को, जब इसलिए मैंने तुम्हें पहले फंक्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पहले फंक्शंस बता दूंगा उसके बाद हम स्टैक के ऊपर मूव ऑन होंगे, तो तब तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर अभी तक नहीं थी तो फिर। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम लोग इस सबको सब कुछ करके आ रहे हो, ठीक है। इसमें वन शॉट्स तुमने देख के आना है, प्लस PYQs तुम देख के आ रखे हो, तभी जाके ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए ज़्यादा वर्थ ही होने वाली है। बाकी अदरवाइज आई वुड रेकमेंड यू कि अभी भी जाके पहले वन शॉट देखो और PYQs देखो और उसके बाद इस वीडियो को देखो, ठीक है। फंक्शंस का वन शॉट, स्टैक का वन शॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करने का सिंटैक्स, ये कुछ एग्जांपल। अगेन आर्गुमेंट्स और पैरामीटर क्या होता है? देखो 2 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। पहला पोजिशनल, आर्गुमेंट्स मस्ट मैच द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। जब तुम पोजिशनल की बात करो तो वो पोजीशन के बेसिस पे, यानी कि A और B लिखा हुआ है, A आगे है B पीछे है, तो A की वैल्यू जब तुम पास करोगे ना नीचे पे, जब तुम पास कर रहे होगे तो A की जो भी वैल्यू है तो वो तुम्हें आगे ही लिखनी है और B की जो भी वैल्यू है तुम्हें पीछे ही लिखनी है, मतलब ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए भाई, ठीक है। दैट विल बी पोजिशनल आर्गुमेंट। बाकी एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पैरामीटर्स विद प्री डिफाइंड वैल्यूज। कई बार तुम ऊपर पे फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ही बोल देते हो कि सर A की वैल्यू डिफॉल्ट 10 है, तो अगर आप A की वैल्यू नहीं दोगे तो वो हर बार 10 ही ले लेगा। तो काइंड ऑफ एक एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। तो जब हम ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तभी हम उसको कुछ एक एज अ डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर कुछ भी वैल्यू पास नहीं हुई नीचे से तो आपको वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेनी है, राइट। Then we have functions returning values. Functions can return one or multiple values using the return keyword. तो चाहे वो एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है फिर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, बट मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे वो हम उसमें डाल सकते हैं रिटर्न, बट वो लेगा एक ही वैल्यू, हमेशा वो रिटर्न एक ही वैल्यू करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट जो होता है ना एट द पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब आपने मान लो इफ स्टेटमेंट लगा दी। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जो क्वेश्चन पेपर में हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें कि हमें सॉर्ट करवाना था नंबर्स को, जिसमें कि वो कह रहे थे कि अगर नंबर्स जो हैं तो नहीं सॉर्ट नहीं करवाना था, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले नंबर्स को शिफ्ट कराना था, रिप्लेस कराना था, ठीक है। इस वाले को इधर और इस वाले सबसे स्टार्टिंग वाले को सबसे एंडिंग में और एंडिंग वाले को सबसे स्टार्ट में, और बीच की वैल्यूज वैसी ही रहनी चाहिए। तो उसमें क्या था, उसमें कह रहा था कि अगर वो नंबर्स सिर्फ 2 ही है, ठीक है, अगर वो नंबर्स एक है, सिर्फ एक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि उनमें एज इट इज रिटर्न करवा दो, राइट। आई होप अगर इसमें होगा, मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, तो यार ये रहा वो वाला प्रोग्राम, ठीक है। PYQs में हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वाला, मैं दिखा देता हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ पे सामने में वैसे तो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ तो कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो वो वाला क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ठीक है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है हमारा, और ये वाला जो क्वेश्चन था ना तुम्हारा, इसको रीड करो। द कोड प्रोवाइडेड बिलो इज इंटेंडेड टू स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स ऑफ गिवन टपल, हाउएवर देयर इज अ सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स इन द कोड, रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग द एरर्स, अंडरलाइन ऑल द करेक्शंस मेड। तो जो भी करेक्शंस आपने किए उनको मेंशन
मेंशन करो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई कोई सिंटैक्स है, लॉजिकल एरर है, तो फिर उसको मेंशन कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो ध्यान से, ये तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे पहले सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हारे कॉलम्स मिसिंग है, ठीक है। मैं पहली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 का एग्जाम है, ठीक है। तो तुम्हारे जो मेनली जो भी एरर्स होंगे ना वो कैसे होंगे, ध्यान से समझते रहना। पहला एरर, कॉलन्स हटा देंगे, वो लोग कॉलन्स नहीं देंगे, वो कॉलन्स किसी चीज में मिसिंग कॉलन्स वाला एक एरर देते ही देते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या करेंगे, वो इंडेंटेशन सही से नहीं देंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली, ये दो तो बहुत फ्रिक्वेंटली होंगे, क्या, कॉलन्स मिसिंग प्लस इंडेंटेशन गलत। तीसरा हो सकता है कि उन्होंने कोई ब्रैकेट छोड़ दिया, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट हटा दिया या फिर ओपनिंग ब्रैकेट हटा दिया, कुछ इस तरीके से एरर्स होते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा है कि भैया पूरे के पूरे कोई स्टेटमेंट ही हटा देंगे, कोई चीज मिसिंग ही रख दी, मतलब एल्स नहीं लगाया, इस टाइप के जनरली फ्रिक्वेंटली आज तक इस टाइप के क्वेश्चंस में एरर नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, छोटे मोटे एरर जो है ना उसमें वो आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है। मेजर कोई भी बड़ा एरर नहीं होता है, ठीक है, मेजर कोई बड़ा एरर नहीं होता है, जनरली कह रहा हूं। और तुम लोगों को क्या एग्जाम में भी ऐसा कोई मेजर एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। तुम लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को छोटे मोटे, मान लो एक कॉलन दिखा, कॉलन लगा दिया, ठीक है। रीराइट करना है ना, यहाँ पे अंडरलाइन ऑल द करेक्शंस मेड, तो अंडरलाइन करना है और रीराइट करना है। तो रीराइट वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और डेफिनेटली आएगा, फंक्शन से ये वाला क्वेश्चन पक्का है इस टाइप का। तो अपने दिमाग में अभी से ही सेव कर लो, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, कि पहला एरर जो होगा दैट विल बी की कॉलन एरर। कॉलन को सबसे पहले चेक करना है, ठीक है, कि कॉलन दे रखा है या फिर नहीं दे रखा। दूसरा जो होगा वो तो होगा तुम्हारा, यहाँ पे कॉलन सही दे रखा है, यहाँ पे दूसरा होगा इंडेंटेशन। ध्यान से देखो, एक कॉलन लगाया और डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट के नीचे आ गया, जब भी तुम्हारा कॉलन होगा, कॉलन लगते ही एक इंडेंटेशन आएगा और एक स्पेस के बाद चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा पीछे आना चाहिए था, रिटर्न टप, ठीक है। तो ये दूसरा एरर हो गया। तो इस टाइप के एरर्स आ रहे हैं। आगे देखो, न्यू टप इज इक्वल टू टप -1 कॉमा प्लस टप 1 रेशियो -1 एंड प्लस टप 0। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि अब धीरे धीरे करके समझा दो, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजिंग लग सकता है, अब ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। बस देखते रहना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो डिफाइन करा, ये करा, इफ लेन। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन वाला ब्लॉक तुम्हें इसमें से दिखा देता हूँ वैसे, ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो एक बार देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे हो रहा है एक बार बस वो देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, DEF स्वैप फर्स्ट लास्ट टपल, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बेसिकली ये इन्होंने एक फंक्शन का नाम रखा है स्वैप फर्स्ट लास्ट। इन्होंने टप के अंदर क्या रखा है, टप के अंदर बेसिकली इनका जो है वो एक पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर लेना है हमें यहाँ पे टप, और उसके बाद जाके फंक्शन, यहाँ पे हमने कॉलन लगाए, एडिट कॉलन, यहाँ पे हमने मिस्टेक को हाईलाइट कर दिया। एंड इफ लेन टप इज लेस देन 2, अगर लेन टप जो है वो लेस देन 2 है, लेंथ मतलब क्या होता है, लेंथ। तो अगर टपल की लेंथ मतलब ये जो टपल आपने यहाँ पे पास करा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप, मतलब तुम लोग जो भी यहाँ पे आप बोलने की आदत क्यों हो गई है, स्वैप अंडरस्कोर फर्स्ट, ठीक है, फिर अंडरस्कोर लास्ट, ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइन कराया ना, तो यहाँ से जो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम जो वैल्यू डालेंगे दैट विल बी अ टपल, दिस विल बी अ टपल। इसको आप तुम इंटीजर नहीं डालोगे, तुम स्ट्रिंग नहीं डालोगे, अगर इन्होंने टपल बोला है तो यहाँ पे हमेशा टपल ही पास कराओगे। अब टपल पास कराने के दो तरीके हैं मेनली, या तो तुम क्या करोगे डायरेक्टली इसके अंदर, जब तुम नीचे कॉल करोगे, जब तुम इसको नीचे कॉल करोगे स्वैप अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर लास्ट, जब तुम इसको कॉल करोगे तो तुम एक तो तरीका क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली तुमने इसके अंदर एक टपल दे दिया, दिस मतलब मान लो क्या टपल दे दिया इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तुमने डायरेक्टली एक टपल पास करा दिया, ये टपल है और ये बाहर के ब्रैकेट है, इसको ये वाले पैरेंथेसिस इस वाले फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर तुमने क्या दे दिया, एक पूरा एक टपल पास करा दिया, ठीक है। एक तो तुम ये कर सकते हो, दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि तुम पहले ऊपर को पे टपल को डिफाइन कर दो, ठीक है, टपल इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, और ये जो टपल के अंदर तुमने एक टपल, इस वेरिएबल के अंदर तुमने एक टपल स्टोर कर रखा है, तो इस वेरिएबल को तुम इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं, ये तुम ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ है मुझे पता है, बट हम ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इनसे रिलेटेड, तो इनको बहुत क्लैरिटी के साथ दिमाग में एज अ कॉन्सेप्ट अपने याद रख के चलना है। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप कॉलन लगाए। अब उन्होंने बोला कि अगर इफ लेन जो है, लेन टप इज लेस देन 2, अगर लेन टप क्या रिटर्न करेगा, इस टपल के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो रिटर्न करेगा, और इसके अंदर तो हमें 4 दिख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसके अंदर आ गया 4, तो 4 लेस देन 2, क्या ये कंडीशन सही है, नहीं जी, ये कंडीशन तो सही नहीं है। तो हम इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो हम उसके अंदर नहीं जाने वाले, हम सीधा बाहर आ जाएंगे और देखेंगे कि क्या करना है, न्यू अंडरस्कोर टप इज इक्वल्स टू ब्रैकेट टप -1। अब देखो यहाँ से तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है।
यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, ध्यान से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, देखना ध्यान से, ये देखो ये न्यू टप है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये न्यू टप है, ठीक है। न्यू टप के अंदर इन्होंने क्या करा, टप ब्रैकेट लगाए, टप और इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर -1 लिखा, तो टप -1 बेसिकली एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। टप -1 कौन सा एलिमेंट होगा यार, खुद से सोचो ना, -1 इंडेक्सिंग पे कौन सा होता है, लास्ट एलिमेंट -1 पे होता है, राइट। और सबसे पीछे भी क्या दे रखा है, 0th एलिमेंट दे रखा है, तो 0th एलिमेंट मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला, और -1 वाला मतलब सबसे लास्ट वाला। तो ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक ऐसा टपल क्रिएट कर रहे हैं, बीच का भी भूल जाओ, आखिरी में क्या है, आखिरी में है टप तुम्हारा 0 वाला, ठीक है ना, ब्रैकेट। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है कि भैया यहाँ पे कॉमा क्यों लगा रखा है, तो देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा ही जो है वो उसको टपल बना रहा है। अगर ये कॉमा यहाँ पे नहीं होगा तो ये टपल नहीं रहेगा, दैट वॉन्ट बी अ टपल एनी मोर, ठीक है। तो ये कॉमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कॉमा का ध्यान रखना। और ये जो है ना, ये क्या है, ये टप -1, ये टप और ये -1, ये है क्या, ये सिर्फ एक एलिमेंट ही तो है, एक जरा से एक बस इंटीजर एलिमेंट है यहाँ पे। देखो जो भी तुमने लिया था टपल के अंदर क्या लिया था तुमने, 1 2 3 4 लिया था ना। -1 का क्या मतलब है, लास्ट एलिमेंट। भाई इनकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और नेगेटिव देखे तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, तो -1 पे तो 4 स्टैंड कर रहा है ना, तो फिर यहाँ से सिर्फ 4 आया। तो अगर तुम इसको ओवरऑल देखोगे कि ये इतना पर्टिकुलर ब्रैकेट क्या बना, तो ये क्या बना, देखो ध्यान से, ब्रैकेट 4 कॉमा, ये यहीं तो बना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट जो है तुम्हारा ये 4 रिटर्न कर रहा है, पीछे से कॉमा लगा रखा है, कॉमा लगा दिया और बाकी ब्रैकेट्स दे दिए, ब्रैकेट्स। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टपल। बट अगर तुमने कॉमा नहीं लगाया होता तो फिर ये सिर्फ ऐसा दिखता 4, ठीक है। और ये जो है दिस इज नॉट अ टपल, दिस इज नॉट अ टपल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ तुम्हारा एक एज एन इंटीजर वैल्यू रह जाएगा। तो इसको तुम्हें क्या करना है, एज अ टपल बनाने के लिए एक फ्री का कॉमा देना ही पड़ेगा हर बार। अगर तुम्हारे 2 एलिमेंट्स हैं मिनिमम, 2 एलिमेंट्स में तो कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। अगर तुम इसके पीछे से 5 लिख दिया, अब कोई टेंशन नहीं है भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो ये टपल ही है, ठीक है, अब तो ये टपल ही है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हो गए। बट जब उसमें एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसके बाद कॉमा लगाना कंपल्शन है। अगर तुमने कॉमा नहीं लगाया तो वो अब इंटीजर वैल्यू बन जाएगी, अब वो टपल नहीं रहा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है। अब इतना हो गया, तो अब यहाँ से मुझे क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से मेरे को रिटर्न हुआ ये 4 कॉमा, ठीक है, 4 कॉमा रिटर्न हुआ। सेम ऐसी बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला देखो, बीच में कह रहा है ये टप 1 से लेके -1। अब ध्यान से देखो, 1 से स्टार्ट किया है तो 1 से ही स्टार्ट होगा बेसिकली, है ना। बीच में मान लो कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, यहाँ से स्टार्ट किया है, देख रहे हो, क्योंकि 1 इंडेक्स तो यहीं पे ही है। 2 से स्टार्ट किया, तो 2 से स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले 4 आएगा, है ना, सबसे पहले उन्होंने 4 आएगा, प्लस ये इधर से स्टार्ट करा रहे हैं 2 से, और 2 से कहाँ तक जाना है हमें, -1 तक। नहीं, -1 लिखा तो है इन्होंने, बट हम -1 तक कंप्लीट तो कभी नहीं जाते। हमारा आखिरी वाला जो होता है, जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो आखिरी वाले से हम एक पहले ही रुक जाते हैं, हम आखिरी वाले से एक पहले ही रुक जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ एग्जाम में ऐसी गलतियाँ होती हैं, हम छोटी मोटी गलतियाँ करके आते हैं। मुझे पता है इस क्वेश्चन में तो कोई गलती होने वाली नहीं, बट कॉन्सेप्ट की बात है, अगर कोई इसी वाले कॉन्सेप्ट को तुम्हारे किसी और क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जब भी तुम स्लाइसिंग करोगे कुछ इस तरीके से, जो ये स्लाइसिंग करते हैं, तो तुम्हारा जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, मतलब देखो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज आती है ना, जो भी एंड वैल्यू होती है ना, ये एंड वैल्यू कभी भी एंड तक रीच नहीं करती, उससे एक नंबर पहले ही रुक जाती है। तो यहाँ पे -1 का मतलब क्या है कि ये 4 है ना, 4 से पहले ही रुक जाएगी एक कदम, तो यहाँ पे 3 पे ही रुक जाएगी। तो तुम्हारा बीच वाले से क्या रिटर्न हुआ है, 2 कॉमा, तो ये ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये टपल है, टपल की फॉर्म में देखा था क्वेश्चन में, देख लो, है ना, टपल की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि स्लाइसिंग कर रहे हो, तो फिर यहाँ से 2,3 रिटर्न हो जाएगा। फिर लगाओगे प्लस, ठीक है, अब लगाया तुमने प्लस। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, आखिरी वैल्यू क्या बोल रही है, टप, देखो टप 0, टप 0 मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट, 0th एलिमेंट तो 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और कॉमा फिर से आ जाएगा। कॉमा क्यों आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगेन हमें टपल ही ऐड हो सकते हैं, देख रहे हो इनके बीच में सब में ऐड लगा हुआ है, तो हम सिर्फ टपल्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट करा सकते हैं। अगर ये तुमने कॉमा नहीं लगाया तो ये बन जाएगा इंटीजर, और ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट नहीं होगा और एरर आ जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पे इसलिए दिस कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कॉमन नहीं दिया था, तुम लोगों को अगर इसका ये वाला लॉजिक नहीं पता होगा तो तुम लोग इसमें गलती करके आओगे, ठीक है। तो ये वाला कॉमा लगाने से क्या हुआ, ये भी एक टपल बन गया, और जब ये सारे के सारे टपल बन गए तो ये ऐड होके रिजल्ट दे देंगे 4 2 3 1, और यही इस कोड का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था अगर तुमने पढ़ा होगा तो फिर दैट वाज कि
स्वैप कर दो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन टपल हाउएवर, और मतलब और कुछ भी नहीं करना, मतलब जैसा है पूरा का पूरा टपल को वैसे का वैसे ही रखो, बस फर्स्ट और लास्ट स्वैप हो जाना चाहिए। बीच में कितने ही हो कितने ही ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ये था ओवरऑल कोड का, प्रोग्राम का मतलब। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि फंक्शंस में ऐसी चीज़ें ही ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट, अब आई होप ये वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। और अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट था कि अब यहाँ पे मान लो इफ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर न्यू टप के अंदर क्या स्टोर हो गई होगी, ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई होगी, राइट। अब ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई तो फिर अब ये क्या कह रहा है, रिटर्न कर दो न्यू टप। न्यू टप मतलब जो अभी हमने न्यू टप बनाया ये वाला, इसी को रिटर्न कर दो, तो आ जाएगा हमारा रिटर्न होके कि भैया ठीक है ये वाला आपका आ जाएगा यहाँ से, है ना, ओवरऑल स्कोर से। बट ये वो तब है जब तुम्हारी कंडीशन क्या है, ऊपर वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना। जब तुम्हारी ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई है तब तुम्हारा ये है। मान लो कि टपल के अंदर कुछ ऐसा है, टपल के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1 कॉमा, ठीक है। अब भाई मैं कॉमा लगा रहा हूँ, अब तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया, सिर्फ टपल के अंदर एक एलिमेंट है 1 कॉमा। तो ये अब ये कॉमा एज एन एलिमेंट मत समझ लेना, ये सेपरेट करने के लिए होता है बेसिकली। नेक्स्ट वाला एलिमेंट एम्प्टी है, कुछ ऐसा समझ लो, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। और कॉमा किस लिए लगाया, ताकि उसको हम एक टपल की फॉर्म दे सकें। तो ये सिर्फ मेरे पास एक एलिमेंट है। अब जब ये लेन चलेगा, तो लेन जब चलेगा ना, और लेन के अंदर से क्या आएगा, लेन टप के अंदर से क्या आएगा मुझे बताओ, लेन टप के अंदर से क्या आने वाला है, यहाँ से आएगा 1, ठीक है। और 1 इज लेस देन 2, क्या 1 लेस देन 2 है, हाँ जी 1 लेस देन 2 है। तो ये कंडीशन हुई सेटिस्फाई, ठीक है, ये कंडीशन हुई सेटिस्फाई। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अब तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दो टप। देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इफ लेन टप इज लेस देन 2 रिटर्न टप। यहाँ पे तुमने क्या किया, डायरेक्टली टप को रिटर्न कर दिया, और फंक्शन जैसे ही कुछ रिटर्न उसको दिखता है, ठीक है, जैसे ही फंक्शन को कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिखता है जिसमें वो कुछ रिटर्न करवा रहा है, तो फंक्शन वहां पे उसको रिटर्न करवा के बंद हो जाता है, ठीक है। फंक्शन उसको करवाता है रिटर्न और बोलता है फंक्शन ठीक है सर मैंने तो रिटर्न करवा दिया, मेरा काम तो हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही उसको दिखा कि सर ये वाली कंडीशन इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और उसने देखा कि रिटर्न करवा रहे हैं मुझसे एज इट इज टपल ही रिटर्न करवा रहे हैं, तो वो वापस ही क्या 1 कॉमा ही दे देगा एज इट इज, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना स्वैप करने को, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ स्वैप करने को उसके पास था ही नहीं, तो फिर वो क्या स्वैप करेगा, तो वही चीज़ उसने किया, उसने एज इट इज टपल रिटर्न कर दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और जैसे ही उसने यहाँ पे रिटर्न टप किया, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर वो उसको आगे पे न्यू टप और ये रिटर्न टप देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, उसने रिटर्न करवा दिया। एक रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन बंद, फंक्शन बाहर निकल जाएगा, बस, ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और राइट, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे थे, फंक्शंस वाले हमने PYQs में करे थे, तुम्हें याद होगा, कॉल वाला, ठीक है। A इज इक्वल टू 30 है, DEF कॉल X और ग्लोबल A। अच्छा देखो यहाँ पे जब भी ग्लोबल A को डिफाइन कर देना, इसका मतलब है कि ये बाहर वाले A को डायरेक्टली ले रहा है एज अ वैल्यू, ठीक है। पेज चेंज कर देते हैं थोड़ा, ताकि तुम लोगों को बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल जाए, राइट, ठीक है। तो अब देखो आउटपुट का क्वेश्चन है, ग्लोबल बोल रहा है, ठीक है। ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, और तुमने अगर अभी तक वो 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोग आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी महारत हासिल कर चुके हो, ठीक है। बाकी जिनके पास आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग PYQ से प्रैक्टिस करो। मैंने जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा टेलीग्राम में, उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, अभी भी आखिरी का टाइम है, स्टिल यू हैव टाइम। तुम्हें जितने ज़्यादा हो सकता है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि पेपर में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक रैंडमली कोई एक पेपर निकाल के देख लेते हैं, मान लीजिए कि मान लो ये वाला पेपर है, ठीक है। अब इसी के अंदर देखोगे तुम, ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ गया पहले ही, ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पहले ही पेज में 2 क्वेश्चन तो आउटपुट के ही आ गए 4 में से, ठीक है। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन, तो इनको तो बिल्कुल स्किप मत करना, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या कुछ और चीज़ है, कोई फंक्शन बनाने का क्वेश्चन होगा। अब हम फंक्शन बनाते हैं ना सामने सामने, क्योंकि प्रोग्रामर फेज है, तो प्रोग्रामर फेज में हमें फंक्शंस बनाना, खुद से प्रोग्राम करना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। अब देखो थोड़ा सा और पहले बता देता हूँ, लोकल और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। लोकल स्कोप का मतलब होता है कि भाई वो लोकली डिफाइंड है किसी एक फंक्शन के अंदर, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है, अब ये लोकल है, ठीक है, ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। बट ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब होता है कि आपने x को बाहर डिफाइन कर दिया एकदम मेन लाइन के अंदर, तो ये x बाहर डिफाइन हो गया, यानी कि ग्लोबली डिफाइन हो गया। अब इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम। आपने बाहर को x इज इक्वल टू 20 किया, और अंदर पे अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो फिर आउटपुट 20 आ जाएगा, वो एक्सेस कर लेगा फंक्शंस के अंदर से भी। तो ये बेसिक सी चीज़ है, तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी तुम्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स इट, तुम्हारा हो गया अब क्लियर सब कुछ, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ से PYQ से उठाते हैं, ठीक है, फंक्शंस वाले, जो कि फंक्शंस बनाने वाले हैं। हाँ तो देखो मुझे अभी एक क्वेश्चन मिल गया फंक्शंस का फटाफट से ही, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन, दिख रहा है ना क्लियरली, ठीक है, आई होप दिख रहा हो तो फिर ठीक है। राइट अ फंक्शन
EO replace in Python which accepts a list L of numbers. Thereafter it increments all even numbers by 1 and decrements all odd numbers by 1. तो क्या है, हमारा एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम ये दे रखा है, जो कि एक लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि लिस्ट एज अ क्या देना है हमें, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवाना पड़ेगा, ठीक है, एंड ऑफ ऑल और ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स वाली लिस्ट है. thereafter it increments all even numbers by 1 and decrements all odd numbers by 1. तो मुझे लगता नहीं मुझे एक्सप्लेन कराना चाहिए, बट ठीक है, बढ़ा देगा सारे के सारे इवन नंबर्स को 1 से और घटा देगा ऑड नंबर्स को 1 से. मतलब जितने भी ऑड है उनको 1 से कम कर दिया और जितने भी इवन है उनको 1 से बढ़ा दिया, ठीक है. इतना ही बोल रहा और कुछ भी नहीं बोल रहा. एकदम धीरे धीरे करके चलेंगे. हमें पता है ऑड इवन कैसे निकालते हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स याद है एकदम अपनी कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑड है या फिर इवन है, और उस बेसिस पे हम अभी के अभी ये प्रोग्राम बना के रख देने वाले हैं, ठीक है. बाकी एक सैम्पल लिस्ट भी देखिए उन्होंने इनपुट की और आउटपुट भी दे रखा है. तो देखो 10 जो था हमारा इवन था, तो इसने 10 को क्या कर दिया, 11 बना दिया. 20 जो था हमारा इवन था, इसको बढ़ा के 21 कर दिया. 30 इवन बढ़ा दिया. ये ऑड था, इसको कम करके 34 कर दिया. ये ऑड था तो इसको कम करके 54 कर दिया. तो इस तरीके से कुछ हमें बनाना है, ठीक है. तो बढ़िया क्वेश्चन मिल गया हमें. अब शुरू हो जाते हैं एकदम. ठीक है, तो यार इसमें लिखते हैं हम नम लिस्ट करके बना देते हैं फंक्शन, क्योंकि हमें इसमें लिस्ट ही दे रखी है ना, नम लिस्ट डॉट पी वाई. बढ़िया. तो फिर एक कमेंट डाल देता हूँ क्या, कि फंक्शन का नाम क्या है. इट्स EO रिप्लेस. बहुत अच्छे है ना, EO रिप्लेस. और नेक्स्ट जो हमारा इसी में ही ऑड में हमें इवन में क्या करना है, बढ़ाना है. इवन में प्लस लिख देते हैं और ऑड में माइनस लिख देते हैं ना. तो ये बेसिक मैंने अपने समझने के लिए कुछ लिख दिया है. और अब क्या करोगे, DEF लिखो. सबसे पहले फंक्शन बोला हुआ है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है. सबसे पहले तुम्हें DEF लिख के उसको डिफाइन करना है, ठीक है ना. अब DEF लिखते ही फंक्शन का नाम आता है EOR रिप्लेस, ठीक है. तो ये हो गया. इसके अंदर हम डालेंगे ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस बेसिकली. और यहाँ पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे हमें डालना है पैरामीटर, ठीक है, जिस पैरामीटर के ऊपर वर्क करेगा. तो मैं यहाँ पे पैरामीटर डाल रहा हूँ अपना L, ठीक है. L डाल सकते हो, L1 डाल सकते हो, list1 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है. मैंने L डाल दिया सिंपली और मैंने इस तरीके से आ गया. तो यार फंक्शन बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें सोचना होगा कि हमें कहाँ पे कौन सा कैसा लॉजिक लगाना है, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था. क्वेश्चन में कह रहे थे कि सर आपको डेटा देखा होगा, क्वेश्चन में हमें डेटा देखा होगा, दैट इज क्या, L इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40 एंड 35 एंड 55, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से हमें क्या देखा होगा, डेटा देखा होगा, राइट. अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर ये कोई चीज़ इवन है तो फिर हो जाना है +1 और हमें +1 इज इक्वल टू बेसिकली +1 हो जाने वाला. और अगर ऑड है तो फिर हमें क्या करना है, उसको माइनस इज इक्वल टू 1 करना है, मतलब माइनस कर देना है उसमें उसी वाले इंटीजर में, वरना प्लस कर देना है. कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है. यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम एक लूप चलाएंगे. देखो बिना लूप के ये नहीं होगा. पहले हम क्या चाहेंगे कि एक एक करके हम एलिमेंट्स को इसमें ट्रैवर्स करें. उसके बाद एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के बाद हम इसमें साथ में चेक करेंगे क्या वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लाइक इफ वाली, एल्स वाली, जो भी है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर सेटिस्फाई हो रही है हम इवन के लिए चेक करेंगे, ठीक है, क्या ये नंबर इवन है. अगर ये इवन हुआ तो उसको हम इंक्रीमेंट करा देंगे. अगर वो इवन नहीं हुआ, अगर एल्स वाली कंडीशन सही हुई तो हम उसको माइनस करवा देंगे 1 से, ठीक है. तो ये ओवरऑल हमारी प्लानिंग रहने वाली है, राइट. हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करने वाले हैं, ठीक है. फॉर आई इन रेंज के अंदर क्या लिखेंगे, बस दैट इज द क्वेश्चन कि भैया रेंज के अंदर आप क्या लिखने वाले हो. तो ध्यान से देखो यार, रेंज बेसिकली अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को रेंज चाहिए कि एकदम एंडिंग तक चले जाए, है ना. लूप के सारे जो ये इसके अंदर एलिमेंट है इसके अंदर लिस्ट के, ये सारे के सारे एक्सेस हो जाए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको बेसिकली अगर मैं लेन ले लूँ तो सोचो इसका लेन क्या होगा, बेसिकली इस लिस्ट का लेन एल क्या होगा. तो इसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6. तो लेन एल मेरे को रिटर्न करने वाला है यहाँ से 6. तो व्हाट इफ अगर मैं रेंज को ही लेन एल डाल दूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लिस्ट कितनी लंबी होने वाली है ना. हो सकता है लिस्ट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, तो उसके लिए हिसाब से मुझे करना पड़ेगा. तो लेन एल क्या रिटर्न करेगा, मेरे को लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर देगा. और अगर ये 6 है तो ये लूप कहाँ कितने तक चलेगा. मान लो मैं रेंज के अंदर क्या डाल दूँ, लेन एल डाल दूं. मैं रेंज के अंदर क्या डाल दिया, लेन एल डाल दिया. तो लेन एल से क्या होगा कि सबसे पहले 0 पे इसको देखेगा, 20 पे इसको देखेगा, फिर 2 पे 1 पे इसको, 2 को इसको, 3 4 5 और 6, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये 6 डाला है ना मैंने, इसकी वैल्यू तो 6 है यहाँ पे. बट ये एक पहले ही रुक जाएगा, यानी कि 5 पे रुक जाएगा. तो 5 ही तो लास्ट एलिमेंट है हमारा. तो हम पूरी की पूरी लिस्ट को ओवरऑल ट्रैवर्स कर लेंगे, राइट. तो कुछ इस तरीके से हमें करना है. ये आपका आ गया लेन एल. और इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना है कि क्या ये इवन है या फिर नहीं है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगाना होगा इवन चेक.
कुछ इस तरीके से तुम लोग कमेंट्स भी डाल सकते हो, उससे और ज़्यादा अच्छा ओवरऑल प्रेजेंटेशन रहता है, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें चेक करना है कि क्या ये एल, क्या तुम्हारा ये एल जो आई पे है, एल जो तुम्हारा आई पे है अभी करंटली, इफ़ चेक से चेक करेंगे, ठीक है, इफ़ लगा देंगे, क्या ये जो अभी करंटली एल ये है इस पर, तो क्या ये अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो क्या यहाँ से हमारा रिमाइंडर 0 आने वाला है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली इवन चेक करने की कंडीशन, दैट इज क्या कि मतलब कोई भी नंबर लो, आपका कोई भी नंबर है उसको आप परसेंटेज डाल के आप 2 लिखो और डबल इज इक्वल टू 0 लगा दो। ये बेसिकली इवन चेक की कंडीशन होती है। इवन चेक कैसे, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालोगे, मान लो आपने 10 डाल दिया, ठीक है, तो तुमने 10 डाला, अब ये क्या होगा, यहाँ से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा ना दोनों का, ये वो रिटर्न करता है बेसिकली हमेशा। जैसे कि मान लो 2 डिवाइडेड बाय 10 किया तो यहाँ से 5 क्वोशिएंट आ गया, बट रिमाइंडर क्या है तुम्हारा, रिमाइंडर तुम्हारा आया 0, तो 0 रिमाइंडर आ गया, तो ये ओवरऑल क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। और अगर ये 0 इज इक्वल टू 0 है यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई, और फिर इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूट करने को बोलेगा वो हो जाएगा। तो हमेशा जितने भी इवन नंबर्स होंगे ना उनका रिमाइंडर 0 आता है, तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा, इवन नंबर्स का रिमाइंडर हमेशा 0 आता है अगर हम उनको 2 से डिवाइड करते हैं। और बाकी अगर जिनका 0 नहीं आ रहा उनका 1 आएगा, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 ही रिमाइंडर आ सकता है, या तो 0 या तो 1। अगर 0 आ रहा है यानी कि वो इवन है, अगर 1 आ रहा है यानी कि वो ऑड है। क्लैरिटी। नाउ अब हमें क्या है, नेक्स्ट पे आ गए। अब ये चेक करेगा कि भैया इवन है, अगर ये इवन है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एल माइनस 1 माइनस हमें क्या कहते हैं, एल आई पे हमें क्या कर देना है, प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देना है, 1 से बढ़ा देना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, है ना। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, एल्स में हम क्या करेंगे, सेम इसी का ही उल्टा, दैट इज क्या, माइनस कर देंगे यहाँ पे एल आई, क्योंकि एल्स में क्या है, एल्स का मतलब है कि वो ऑड है ना। इवन चेक ऊपर कर लिया, नीचे वाले पे ऑड अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस इज इक्वल्स टू 1। बस दैट्स इट, यही तो करना था हमें, ओवरऑल और कुछ करना ही नहीं था। अब देखो ये फंक्शन हमने बना दिया है, अब इसने जो भी चेंजेस है वो कर दिए होंगे, अब हमें बस इसको कॉल करना है। तो मान लो मैंने इसको कॉल कर दिया, ईओ रिप्लेस, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डालनी है एक लिस्ट मैं ऊपर पे बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी, मैं डायरेक्टली भी इसके अंदर लिस्ट पास करा सकता हूँ, समझ लो, मतलब इसके अंदर डायरेक्टली इस तरीके से एलिमेंट्स डाल के कुछ इस तरीके से लिस्ट भी पास करा सकता हूँ मैं। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफर क्या करता हूँ कि मैं बाहर पे एक बार लिस्ट को डिफाइन कर लूँ, लिस्ट 1 करके या फिर कुछ भी नाम से एक लिस्ट में बना लूँ, जैसे कि सेम इसी वाली लिस्ट को इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। 10 20 30 40 एंड देन क्या हमारा 35 एंड 55, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम पहले बाहर पे लिस्ट बना लूँ, और उसके बाद इस लिस्ट को मैंने पूरी की पूरी क्या करा, इस पूरी की पूरी लिस्ट को मैंने इस लिस्ट 1 वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं इसके अंदर सीधे सीधे सिर्फ लिस्ट 1 लिख दूंगा, लिस्ट 1, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट, यही करना है हमने। अब हमने किया कि लिस्ट 1 इसको पास करा दिया, अब ये UR रिप्लेस में क्या है, ये ऊपर जाएगा, देखेगा, फिर फॉर के अंदर वैल्यूज आएंगी एक एक करके, और उसके जगह ये चेक करेगा कि क्या ये इवन है। तो अगर ये इवन है तो फिर ये वाले एलिमेंट को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा 1 से, अदरवाइज क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो अब एल आई तुम्हें पता होगा ये कैसे वर्क कर रहा है, आई होप तुम्हें पता है। एल आई का मतलब क्या है, सबसे पहले एल आई के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले क्योंकि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो i की वैल्यू 0 मतलब L0, ठीक है। L0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट में आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर तुम्हारा ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 10, तो 10% 2 अगर तुम्हारा डबल इज इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें क्या करना है, L0 में प्लस इज इक्वल्स टू 1 करना है। इसका क्या मतलब है, L0 यानी कि क्या, 10 में, तो 10 प्लस इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब होता है कि 10 में आप मतलब जो नई वैल्यू जाएगी 10 की, वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, सेम वहीं पे, मतलब उसी चीज़ की वैल्यू, मतलब एल आई जो भी था हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल आई प्लस 1। बेसिकली ये होता है इसकी इक्वेशन, ठीक है। जब हम कहते हैं कि एल आई प्लस 1 प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो, इसकी नई वैल्यू अपडेट करके इसी में 1 ऐड कर दो, और उसका उसी वैल्यू को उसकी नई वैल्यू में ऐड कर दो। तो सेम ये चीज़ यहाँ पे होगी, फिर ऑड वाले में ये होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पहले रिटर्न नहीं करवाया, ठीक है। जब तक रिटर्न नहीं करवाया तो फिर ओवरऑल फंक्शन का कुछ मतलब नहीं बना, तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा, क्या रिटर्न करवा दूंगा यहाँ से एल, दैट्स इट, रिटर्न करवा दिया मैंने एल। तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। बट अब ध्यान से सोचो, यहाँ पे एक चीज़ है, दैट इज क्या कि मैंने यहाँ पे तो रिटर्न करवाया और मैंने नीचे पे कहीं पे भी प्रिंट करवाया नहीं ओवरऑल, तो यानी कि हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला यहाँ से, ठीक है। अगर मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आया यानी कि मेरा फंक्शन सही वर्क कर रहा है। तो ये मैंने इसको रन किया और मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। अब तुम्हारे पास 2 केसेस है, मैंने पहले भी समझाया था, या तो तुम इसके अंदर डायरेक्टली प्रिंट लिख दो सर जी, ठीक है, आपने यहाँ पे इसके अंदर डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा दो, या तो तुम क्या करो, तुम इसको ये जो है ना यहाँ पे, ये जहाँ पे कॉल किया, इसको प्रिंट के अंदर ले लो, ठीक है, प्रिंट को के अंदर इसको ले लेना। ये 2 तरीके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डायरेक्टली इसके ऐसे प्रिंट लगा देता हूँ, ठीक है, यहीं पर इसके बाहर से मैंने लगा दिया प्रिंट। एक तरीका तो तुम्हारा ये हो सकता है, ठीक है।
तो अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो फिर मेरा क्या रिटर्न वाला है, ये देखो देखो एक लिस्ट आ गई। और ये अब क्या आ रहा है सर 11 21, क्या हमारा यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था? एक बार मैच कर लेते हैं, क्या इन्होंने हमें यही लाने को बोला था? तो देखो ये हमारा था, इन्होंने जो हमें बोला था कि भाई आउटपुट क्या आने वाला है, तो आउटपुट विल बी 11 21 31 41 34 54। तो क्या यही आउटपुट है? तो मेरे को तो एकदम सेम टू सेम यही दिख रहा है, ठीक है, तो सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो यानी कि हमारा फंक्शन ओवरऑल जैसा हमने सोचा था वैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों का डाउट रहेगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे रिटर्न लगाना है या फिर प्रिंट लगाना है? मेरे भाई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तुम रिटर्न लगा के आ जाओ, ठीक है, बट अगर तुम प्रिंट भी लगा के आ जाते हो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। फंक्शन में ये सब चीज़ें चलती हैं, तो इट्स नॉट अ मेजर इशू कि अगर तुमने यहाँ पे स्क्रीन से तुमने प्रिंट लिख दिया। मान लो मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, मैं प्रिंट एल करवा दिया मैंने। तो क्या सर ये अब गलत हो गया? नहीं, सब कुछ सही है, अभी भी चलेगा ये प्रोग्राम। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि तुम्हें अब ये वाले प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू डोंट नीड दिस प्रिंट, ठीक है, क्योंकि तुम डायरेक्टली कॉल कर रहे हो और फंक्शन के अंदर ही तुमने बोल दिया है कि इसको प्रिंट करवा देना, तो ये फिर से प्रिंट कर देगा। इस बार देखो, ये देखो। अच्छा तब क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे भी प्रिंट लगा दिया और यहाँ पे भी प्रिंट लगा दिया, अब ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, तो करके दिखाया था मैं, क्या आएगा देखो, प्रिंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब ऊपर पे फंक्शन के अंदर भी प्रिंट है और बाहर पे भी प्रिंट है, तो क्या आया बेसिकली यहाँ से तुम्हारा एक बार प्रिंट, ओवरऑल वो प्रिंट हो गया। और सेकंड आर्गुमेंट आ रही तुम्हारी नन, क्योंकि इसके अंदर से कुछ और नहीं आ रहा ना रिटर्न होके, ठीक है, तो वो रिटर्न होके नहीं आ रहा, इसलिए वो नन आर्गुमेंट दे रहा है एज एन आउटपुट। तो अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली ये ध्यान रखो, अगर तुमने अंदर प्रिंट लिख दिया उसके अंदर, तो तुम्हें बाहर से प्रिंट नहीं लगाना। यू आर नॉट सपोज टू राइट प्रिंट देन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अच्छा नन क्यों आया समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, ठीक है, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया है। अगर हम कुछ रिटर्न करवाते तो वो वहाँ पे हमारी फिर से लिस्ट दे देता। तो ये है ओवरऑल, तुम यहाँ से चाहे तुम रिटर्न करवा के कराओ, चाहे तुम प्रिंट करवा के कराओ, तुम्हारा आउटपुट सही ही रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन और है जो मुझे कुछ सिमिलर टाइप का जो तुम्हें पता होना चाहिए, आउटपुट डिस्प्लेज वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि आउटपुट क्या आएगा। तो बेसिकली तुम यहाँ से देखोगे एलएस नाम की इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड डी नाम की इन्होंने एक एम्प्टी लिस्ट बना, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रखी है। तो फॉर एस इन एलएस, तो बेसिकली एलएस के अंदर हम एक एक करके एस वाले एलिमेंट्स इसके अंदर आते जाएंगे, है ना। सबसे पहले हिमालय आएगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में नीलगिरी आएगा, फिर अलास्का आएगा, फिर एल्प्स आएगा, एंड देन अब इफ len s %4 is double is equal to 0, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो len s क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में इसके अंदर len s के अंदर क्या आएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर टोटल 8 कैरेक्टर्स। तो 8% का साइन और 4, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, राइट। यहाँ से रिमाइंडर जो भी आ रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, दिस विल बी 0, क्योंकि 8% 4, यानी कि 4 से अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ds के अंदर, ds मतलब क्या, s के अंदर सबसे पहले क्या स्टैंड कर रहा है हिमालय, तो डी हिमालय डी। अब देखो ये क्या है, हमने इसको ध्यान से देखोगे तो हमने इसको एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा लिया है, ठीक है। डी एस बेसिकली डिक्शनरी का जो की है इसको किसके अंदर कर दो, लेन, इसकी वैल्यू क्या कर दो, लेन एस। लेन एस मतलब एस के अंदर, मतलब बेसिकली ये कुछ डिक्शनरी इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। ध्यान से देखो ये है डिक्शनरी, सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से हिमालय। अच्छा कैपिटल्स में देखा है तो फिर जैसे देखा है वैसे ही लिखना, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा हिमालय, ठीक है, और इसके साथ फिर क्या करना है, हमें कॉलन लगाएंगे। और देखो साथ में इज इक्वल्स टू करके क्या लिखा हुआ है, लेन एस, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, दिस इज फॉर डिक्शनरी का, डिक्शनरी में क्रिएशन कर रहे हैं हम, डिक्शनरी में, ठीक है, डिक्शनरी क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे। डिक्शनरी में एक एक करके एलिमेंट्स बढ़ेंगे यहाँ पे, डिक्ट एस, तो फिर ये बेसिकली डिक्शनरी में एलिमेंट्स लाने के लिए होता है। तो डी एस मतलब क्या, ये वैल्यू है, ये की है, की को क्या कर दो, इस वैल्यू के इक्वल कर दो। तो डी एस बेसिकली, डी एस के अंदर क्या स्टोर होगा, डी एस के अंदर करंटली क्या है, एस के अंदर हिमालय है, और डी एस लिखते ही बेसिकली इसका मतलब डी एस का क्या मतलब है, देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। डी और एस, एस के अंदर बेसिकली क्या होती है, की। अगर हम किसी डिक्शनरी की इस तरीके से लिखते हैं और सामने उसकी एक वैल्यू लिख देते हैं, तो ये जो होता है ना, ये डायरेक्टली डिक्शनरी का एक एलिमेंट क्रिएशन का फॉर्मूला। अगर तुम्हें एलिमेंट्स ऐड करने हैं डिक्शनरी में कैसे भी, तो तुम इस तरीके से ऐड करोगे। इट वॉन्ट बी लाइक कि तुमने कुछ एक फंक्शन लगा दी, बिकॉज डिक्शनरी जो होती है वो अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। तो हमने जो भी उसमें एक्सेसिंग वगैरह करते हैं सब कुछ हम की के मदद से ही करते हैं, ठीक है, की की मदद से ही हम वैल्यूज निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देंगे पहले की और साथ में उसकी देंगे वैल्यू। तो ये एक नई डिक्शनरी में जो है एलिमेंट एज अ की
वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसी की वैल्यू बहुत सारी आ जाएंगी। तो ये तुम्हारा क्या है, डायरेक्टली इसमें स्टोर हो जाएगा। तो की तुम्हारी क्या थी, की तुम्हारी हिमालय थी, तो फिर तुम्हारा हिमालय आ जाएगा यहाँ पे, और फिर वैल्यू की जगह पे इन्होंने क्या दे रखा था, वैल्यू की जगह पे इन्होंने दे रखा था लेन एस, ठीक है। तो लेन एस बेसिकली क्या है, जो एस तुम्हारा है इसकी लेंथ क्या होगी, तो दैट वाज 8, तो इसके सामने 8 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमा लग के फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्या कह रहा है, अगेन देखो नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा एस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, नीलगिरी। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, मुझे तो 7 हो रहा है, तो 7 काउंट हो रहे हैं ना, 7 है इसमें, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या करना होगा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे ये करने के बाद हमें क्या करना है, एक और लूप है बेसिकली, ठीक है, एक और लूप है, उसमें क्या करना है हमें, फॉर के इन डी प्रिंट के कॉमा डी के इज इक्वल्स टू सेट हैश, तो सेपरेट कर देना है इनको हैश से। और के इन डी का मतलब क्या है, इस डिक्शनरी के अंदर के वाला एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले ऊपर वाला लूप रन होगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम नीचे वाले लूप में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लूप बेसिकली यहाँ से हमने डिक्शनरी में एक एलिमेंट स्टोर करवा दिया, उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे, जब हम नीलगिरी में आए तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हो गई, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 7 है, तो 7 कैरेक्टर्स के साथ तो नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ये हम ऐड नहीं करेंगे। और लास्ट का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 है, तो फिर से ये भी नहीं होगा, और 1 2 3 4 इसमें 4 है, तो फिर ये हो जाएगा। तो इसको भी हम डिक्शनरी के अंदर ऐड करवा देंगे, कैसे, ये आ जाएगा ALPS एंड वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4 बेसिकली, राइट। और ये हमने एलिमेंट्स ऐड करवा दिए, 2 एलिमेंट्स आ गए हमारी डिक्शनरी में। अब कह रहे हैं फॉर डी इन डी, और प्रिंट करवा दो के और डी के मतलब क्या है, के मतलब है इसकी वैल्यू, के मतलब है की, और डी के मतलब क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इनकी की और वैल्यू डिस्प्ले करानी है बेसिकली, हमें कुछ नहीं। तो पहले हम इसमें जाएंगे, तो पहले हिमालय आएगा, हिमालय आउटपुट में, फिर हैश से सेपरेट होंगे क्योंकि सेप लगा रखा है, और फिर डी के मतलब क्या, 8, इसकी की लिखनी है। डी के में क्या आती है, इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ डी लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे अगर हम फॉर के इन डी करेंगे, तो के में क्या आ रही है, इसकी की आ रही है, और डी के में क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है। तो बस ये ध्यान से समझ जाना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारा ALPS, और हैश से सेपरेट करने के बाद हम लिख देंगे 4। सो दिस शुड बी द आउटपुट, राइट। तो ये आउटपुट आ जाने वाला है हमारा। अब इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि क्या आउटपुट हमारा जो हमने निकाला है क्या वो सही है। आउटपुट लिख देते हैं .py, राइट। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको देखना है ls इज इक्वल्स टू बेसिकली हिमालय, एंड देन वी हैव यहाँ पे साथ में क्या होगा, एक सेकेंड, कॉमन लिस्ट है ना, तो फिर इसके अंदर आ जाएगा नीलगिरी, नेक्स्ट एलिमेंट अलास्का, ठीक है, इसके बाद एल्प्स, राइट। तो हमने लिस्ट क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट जो हमसे कह रहा है डी इज इक्वल्स टू हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो हमने ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, ठीक है, ये हो गई क्रिएट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फॉर एस इन ls, ठीक है, फॉर एस इन ls, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इफ लेन ऑफ एस, इफ लेन एस परसेंटेज का साइन लगाना है, एंड इसके बाद जाके 4 इज डबल इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ds बेसिकली डिक्शनरी में स्टोर कराने के लिए हमारा है ना ds, अच्छा कैपिटल देना होगा, ds इज इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट ओपन s, ठीक है, लेन s, एंड इसके बाद else वाली कंडीशन दे देंगे, नहीं else वाली कंडीशन नहीं है इसमें कोई भी, तो हमें आगे बढ़ जाना है, फॉर k इन ls, नहीं k इन d है ना, फॉर k इन d, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करने के बाद k कॉमा dk कॉमा सेप इज इक्वल्स टू हैश, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यार ये हमारा मैंने यहाँ पे बना दिया है अपना कोड, और देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये आपका आउटपुट जो आ रहा है देखो ध्यान से, हिमालय #8 और एल्प्स #8, तो ये हमने कुछ इसी तरीके से हमने अपना आउटपुट पहले से ही बना के रख दिया। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, अपने आप इस तरीके से देखना है, एक एक करके हमें वैल्यूज़ को देखना है कि इस वाली वैल्यू में क्या होगा, इस वाली वैल्यू में क्या होगा, और नेक्स्ट वैल्यू में, तो उनको उसके हिसाब से आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तुम्हें लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, इनके बेसिक्स पता होने चाहिए, इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये पता होना चाहिए, पॉप वगैरह, और एलिमेंट्स में एक्सेस कैसे होता है, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं लिस्ट की, टपल की, वो सब कुछ पता होनी चाहिए। इसके अलावा तुम आराम से इसको कर लोगे, ठीक है।
देन वी हैव स्टैक। अब हम कर रहे होंगे कुछ स्टैक के क्वेश्चंस देख रहे होंगे ऊपर ऊपर से ही, और स्टैक के क्वेश्चंस मैंने कुछ टाइम पहले ही भेजे थे, और स्टैक तो वैसे भी बहुत डिटेल में मैंने बता ही रखा है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक स्टैक में तुम्हें कोई भी डाउट है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन स्टैक के देख लेंगे। जैसे कि यार एक ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था बेसिकली प्रोडक्ट नेम प्राइस। तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये एक्जैक्टली सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। अब कैसे होने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखा होता है, प्रोडक्ट नेम होता है, प्राइस होता है, और पुश करवाना होता है, पॉप करवाना होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल में हमें ये रिकॉर्ड दे रखा है और ये दे रखा है। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस कोड, ठीक है। इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं, प्रोडक्ट नेम और ये ओवरऑल। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है इसकी फंक्शन से रिलेटेड, इसको हम कॉपी पेस्ट मार लेंगे, है ना। कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ताकि हमें ईजी पड़े। कंट्रोल सी कर लिया और स्टैक लिख देते हैं यहाँ पे। कोई स्टैक का बना लेते हैं, स्टैक 11 QQ डॉट, नहीं ठीक है, स्टैक QQ, अरे यार फोल्डर बनाना था, स्टैक QQ एज टेस्ट, ठीक है। एंटर, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बना दिया। और अब इसमें नाम हम लिखेंगे स्टैक 11.py, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पाइथन फाइल तो हमने बना ली है, और अब हमें क्या करना है, इसको सेव मार देते हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है स्टैक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख दूंगा ताकि वो हमारे लिए एक कमेंट की तरह एक्ट करे। एग्ज़ाम में तुम्हें इसको कमेंट की तरह नहीं बनाना है, ठीक है, वो तो बस अभी के लिए चल जाता है, वरना एग्ज़ाम में नहीं करना है ये सब कुछ। एंड अगेन मल्टी लाइन स्ट्रिंग, थोड़ा सा और डिटेल्स, और एक एग्जांपल्स वाले उनको भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग में ले लेते हैं। ये और कॉपी एंड पेस्ट, ताकि बार बार इधर जंप ना करना पड़े। अब देखो यार ध्यान से, अब आ जाओ कोड में, ठीक है। ओवरऑल तुम्हें पता है स्टैक के अंदर होती है दो चीज़ें, एक होती है जिसमें से हमें एलिमेंट उठाना होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जिसमें हमें एलिमेंट वापस फेंकना होता है, ठीक है। और एक कंडीशन बीच में दे देते हैं कि अगर ऐसा ऐसा है तो उन एलिमेंट्स को इसमें डाल दो, और कुछ है ये, और कुछ भी नहीं है ना। और पुश कराने के लिए अपेंड करवाना होता है, अपेंड फंक्शन होता है, और पॉप करवाने के लिए पॉप नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब करना क्या है, देखो करना क्या है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहले हमें करना है DEF, ठीक है। फंक्शन का नाम लिख दो जो भी दे रखा है ऊपर। सबसे पहले पुश प्रोडक्ट, तो एज इट इज़ जैसे भी दे रखा है, पुश का प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, एज इट इज़ नाम लिख दो, नाम लिख दिया। अब इसके अंदर देखो, पुश करवाने वाले में हमेशा हम दो चीज़ें लिखते हैं, पुश करवाते टाइम तो दो चीज़ें आती ही आती हैं, ठीक है। अब अगर इसमें नाम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इन प्रोडक्ट्स प्राइसेस ग्रेटर देन, ठीक है, ये तो कंडीशन दे रखी है। एक लिस्ट दे रखी है रिकॉर्ड्स की, ये ठीक है, इसमें रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं जिसमें कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो द स्टैक शुड कंटेंट, तो मैं देखो मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अपना क्या, स्टैक नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम पुश करवाएंगे सब कुछ, है ना। और एक में जिसमें कि ऑलरेडी डेटा होगा बहुत सारा, वो क्या होगा हमारा रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स बोल देता है, ठीक है, प्रो रिकॉर्ड्स, प्रो रेक इज इक्वल्स टू दिस। अब इसके अंदर हमारा ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ होना चाहिए, तो पड़ा हुआ होना चाहिए यानी कि ये रहा, है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, सारा का सारा कॉपी मारेंगे और पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमने मारा कॉपी, और ये हम इसके अंदर अब मार देंगे पेस्ट, दैट्स इट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यार हमने इसको बना लिया यहाँ पे, और अब हमारा पुश प्रोडक्ट अब हमारा रेडी है, ठीक है, पुश प्रोडक्ट अब हमारा रेडी है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ दो चीज़ें और डाल देनी है एज अ पैरामीटर, दैट इज क्या, स्टैक कॉमा प्रो अंडरस्कोर रैक, राइट, बस इतना हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसके अंदर बेसिकली अपेंड करवाना है, बट एक कंडीशन के साथ अपेंड करवाना है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, हम पहले यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं क्या थी, दैट वाज टू पुश प्रोडक्ट नेम्स इनटू स्टैक इफ द प्रोडक्ट्स प्राइस इज ग्रेटर देन 1000। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और करवाना चाहूँगा, पहले मैं यहाँ पे PYQs वाले क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख देता हूँ ताकि तुम लोगों को एक बार आइडिया आ जाए कि यार क्या था ओवरऑल चीज़ें, ठीक है, ओवरऑल था क्या यहाँ पे। ये देखो, अब मैं एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये रहा तुम्हारा स्टैक, ठीक है, ये रहा तुम्हारा स्टैक। अब मुझे बताओ, जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था मैंने बहुत डिटेल में, ये वाला आई थिंक, नहीं इसको नहीं,
ये वाला, ये कार वाला क्वेश्चन, क्या हमने ये डिटेल में करा था हमें PYQ वाले वीडियोस में, है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था यार, 2023 का क्वेश्चन था। करना क्या होता है, हमेशा हमें एक ये दे रखी होती है, एक हमें डेटा ये दे रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली किस फॉर्म में, एक डिक्शनरी के फॉर्म में, राइट। और एक डेटा हमें यहाँ पे हमें क्या करना होता है, प्रिंट करवाना होता है, राइट। और इसके अलावा क्या, ये होटल वाला भी हमने किया था, देखो ये नेस्टेड लिस्ट वाला याद है, सेम चीज़ अभी हम यहाँ पे इसमें भी करेंगे। तो ये हमें डेटा कुछ इस तरीके से दे रखा होता है, और फिर हमें कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी होती है। एक कंडीशन दे देते हैं कि हु इज स्टेइंग इन डीलक्स रूम टाइप, तो रूम टाइप डीलक्स होना चाहिए, और फिर पॉप करवाना होता है, सेम चीज़ अंडरफ्लो करवा देना होता है। तो वही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पैटर्न, मतलब देयर इज नथिंग डिफरेंट हियर, कुछ भी ऐसा अलग नहीं आएगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तुम लोग 4, 5, 6 क्वेश्चन जो भी है MQP से भी प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कर लो। स्टैक के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक एंडिंग में, और वो पक्का हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा असर्शन रीजन या फिर MCQ से आएगा, तो ओवरऑल इतना ही स्टैक से आता है। तो ये चीज़ें तुम्हें डायरेक्टली इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। अब करना क्या है, बेसिकली देखो करना क्या है, पहले दो ऊपर पे लिस्ट बन जाएंगी, जैसे कि मैंने ऊपर पे वहाँ पे लिस्ट बना दी थी, ठीक है। अब DF करके पुश करके दोनों इनका नाम लिख दोगे यहाँ पे, फिर अब सीधे सीधे इनको एक्सेस करना स्टार्ट कर दो। फॉर डिटेल्स इन कस्टमर इफ दिस इज इतना, तो अपेंड करवा दो। और इसके बाद ये पॉप करवाने के लिए ये है, पॉप करवाने के पहले चेक करना होता है कि 0 तो नहीं है, वरना अंडरफ्लो करवा दो, वरना फिर पॉप करवा दो। और आखिरी में इसको क्या है, ये कॉल करवाने वाला तुम्हें कुछ नहीं लिखना होता, ये बस एक तुम्हारा एज अ फॉर्मेलिटी होती है, और ये लिखने की जरूरत नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट पुश एंड पॉप, जितना फंक्शन पूछ रहा है उतना करना होता है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड्स का ये बना लिया। अब मुझे बेसिकली एक एक करके थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझना आप डिटेल में। तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली ये एक मेन लिस्ट है जिसके अंदर डेटा है, ठीक है। एक डेटा ये है मान लो, एक फिर डेटा ये है, फिर एक डेटा ये है, इसके अंदर सबके सब कुछ ना कुछ है, ठीक है, इन सब में कुछ ना कुछ। और ये एक मेन लिस्ट है, ठीक है। बाहर वाली लिस्ट मेन है, और इसके अंदर छोटी छोटी लिस्ट अपने आप में बनी हुई है बहुत सारी। तो यहाँ पे करेंटली 1 2 3 4 5 डेटा है, और बाकी बाहर से मेन लिस्ट है। सिमिलर टू दिस, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, और लिस्ट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट। पैटर्न समझ जाओ बस, एक एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट, 1 2, और हर किसी में ऐसा ही होगा, 1 2 जनरली ऐसा ही पैटर्न रहता है, ठीक है, चेंज ही नहीं होगा। और अब हम तुम्हें क्या करना है, इसमें से कुछ एक टाइप की एक वो करना है, यहाँ से तुम्हारे कुछ एलिमेंट्स छन के जाएंगे, मतलब जिसमें एक कंडीशन लगी हुई है, अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो तुम्हें उसको दूसरी एक लिस्ट में बस पुश करवा देना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको एक एक करके एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर आई इन या फिर फॉर, अब मुझे बेसिकली इस वाली लिस्ट को ना ट्रैवर्स करना है एक एक करके प्रो रैक में, तो फॉर रैक लिख सकता हूँ मैं, फॉर रैक इन प्रो रैक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एक करके इसके वाले एलिमेंट्स जो एक पहली आइट्रेशन में मेरे को ये वाली लिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन में मेरे को इस वाली लिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, थर्ड में मेरे को इसका एक्सेस, फिर फोर्थ में इसका, फिफ्थ आइट्रेशन में मेरे को इसका। तो ऐसे करके आइट्रेशन बाय आइट्रेशन मुझे एक एक करके एक्सेस मिलता जाएगा। तो रैक के अंदर सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में रैक के अंदर ये वाली लिस्ट स्टोर हुई होगी जिसके अंदर ये है पहली वाली, ठीक है। सो फॉर रैक एंड प्रो रैक, अब हमें क्या करना है, अब हमें मान लो ये वाली लिस्ट मिल गई, रैक तो हमें मिल गया, रैक इज इक्वल्स टू क्या है, अब एग्जांपल लेते हुए चलना। रैक इज इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से एग्जांपल देखें तो वो क्या है, लैपटॉप एंड कॉमा 1500, ये हमें लिस्ट मिल गई, ठीक है। ये हमें लिस्ट अभी करंटली रैक के अंदर मिल गई। सिर्फ एक का एग्जांपल लोगे और बाकी सारे आगे वो स्मूथली अपने आप होते जाएगा फंक्शन का काम। अब कंडीशन वॉज कि जिसका इफ द प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन 1000, तो हमें तभी पुश कराना है, उन्हीं वाले एलिमेंट्स को पुश कराना है जिसका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, 1000 से ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट प्राइस कहाँ पे देखा है, स्टार्टिंग में देखा है या फिर एंडिंग में देखा, मतलब आगे दिया है या फिर पीछे दिया है। तो ऑब्वियसली पीछे दिया है प्रोडक्ट का प्राइस, तो मुझे बस करना ही है कि मुझे इसको चेक करना है। अब मुझे लिस्ट के अंदर मुझे पता ही तो एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर मुझे इस पीछे वाले को अगर एक्सेस करना होता है तो मैं क्या करूँगा, रैक -1 लिख के भी कर सकता हूँ इसको एक्सेस, और रैक 1 करके भी कर सकता हूँ एक्सेस। क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स पॉजिटिव देखें, अगर हम इधर से इधर इंडेक्स देखें तो ये 0 और 1 में है, अदरवाइज अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो ये -1 है और ये -2 है, राइट। तो अगर हमें इसका प्राइस को एक्सेस करना है तो दैट वुड बी 1 और -1 बोथ, ठीक है। तो मान लो मैं -1 से एक्सेस करता हूँ, सो रैक -1। अब बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मुझे कंडीशन देनी है तो मैं इफ लगाऊंगा, इफ रैक -1 इज क्या, इज ग्रेटर देन 1000। यही थी कंडीशन कि भाई ये वाली चीज़ जो यहाँ पे है ये 1000 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर ये है, ठीक है, अगर ये है तो मुझे क्या करवाना है, मुझे इसको अपेंड करवाना है ना, किस वाले में, स्टैक के अंदर। तो स्टैक जिसके अंदर अपेंड कराना है उसका नाम लिखो, डॉट
क्या करवाना है, अपेंड करवाना है, और ब्रैकेट में क्या अपेंड करवाना है, अभी सबसे पहले किस में अपेंड करवाना है, किस में डालना है, डॉट डाल के अपेंड, फिर क्या डालना है, तो क्या डालना है, हमें रैक डालना है। क्या हमें पूरा का पूरा रैक डालना है, रैक के अंदर तो पूरी पूरी लिस्ट रह रही है ना। हमसे उसने क्या पूछा है कि प्रोडक्ट, बेसिकली देखो इन्होंने बोला है कि टू पुश प्रोडक्ट नेम्स, तो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालना है, हमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट का नाम और प्राइस दोनों नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ हमें उसका नाम डालना है। नाम मतलब सिर्फ लैपटॉप को डालना है, लैपटॉप को डालना है, इसका मतलब लैपटॉप किस में है हमारा, ये तो हमारा -2, या फिर हम इसको 0 से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपेंड किसको करवाऊँगा, रैक 0, मैं सिर्फ ये अपेंड करवाऊंगा लिस्ट के अंदर, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। दैट्स इट, हो गया यार, और तो कुछ करवाना ही नहीं था, बन गया आपका पहला फंक्शन। अब क्या करोगे, DEF, नेक्स्ट क्या था, पॉप के लिए, पॉप प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन बनाने लग गया। अच्छा, पॉप में सिर्फ हमें एक ही आर्गुमेंट चाहिए होता है जिसमें से पॉप करवाना है, और पॉप मुझे लग रहा है हमेशा की तरह हमें इसमें से करवाना होगा स्टैक में से, जो हमने नया क्रिएट करा है ना, टू पॉप द नेम्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले द, हाँ डिस्प्ले रैम, ठीक है। स्टैक जो हमने नया क्रिएट किया है ना, जिसमें खाली जो था अभी तक, अब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ गए होंगे, तो अब हमें इसी में से पॉप करवाना है। तो स्टैक पॉप करवाने का सिंपल ही बात है, पहले इसको चेक कर लो कि इसके अंदर कुछ है या फिर नहीं है। इफ लेन स्टैक इज डबल इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ रहा है भाई, मतलब इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है, तो क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। अंडरफ्लो बोला होगा ना उन्होंने, अंडरफ्लो बोलते जनरली, या फिर स्टैक एम्प्टी ऐसा कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करवाना, अंडरफ्लो बोल दिया, फिर एल्स क्या करवा दोगे, एल्स सर आप इसमें से पॉप करवा दो। अच्छा, पॉप करवा के प्रिंट करवाना होगा, एंड व्हेन देयर इज डिस्प्ले देम आल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर इज नो प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम हमें डिस्प्ले करवाना है, नाम ही डिस्प्ले करवाना है तो प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम पॉप करवा देंगे यहाँ से, तो सिंपल स्टैक डॉट क्या, पॉप, बस, ठीक है, ये करवा दिया। अब यहाँ से तुम इसको क्या करवा सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट दे दो, इसको प्रिंट भी करवा सकते थे, रिटर्न भी करवा सकते थे। ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रिंट ही करवाना है, रिटर्न ही करवाना है, वो तुम अपनी उसकी खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने करवा दिया, और कुछ भी बोला था क्या, दैट्स इट। अब इसको कॉल करके देखते हैं एक बार, और डेटा इसके अंदर तो हमने ले ही रखा है, और क्या डिस्प्ले होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, द स्टैक शुड कंटेन ये सब कुछ, और आउटपुट आना चाहिए स्मार्टफोन, लैपटॉप और अंडरफ्लो, ठीक है, ये आउटपुट आना चाहिए। तो लेट्स सी, पॉप द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम आल्सो, ठीक है। तो मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स पॉप को कॉल करना पड़ेगा। पहले तो मैं पुश को कॉल करूँगा, पुश स्टैक को कॉल करूँगा, और इसके अंदर अगेन मुझे 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्या क्या, एक तो स्टैक, दूसरा प्रोडक्ट को रैक। अच्छा, इसके अंदर स्टैक को थोड़ा कैपिटल, अब ठीक है क्या, पुश प्रोडक्ट नाम था यार, सॉरी, पुश प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सही हो गया, और इसको कॉल कराएंगे। अब देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ भी आउटपुट नहीं आया, एक हम कन्फर्मेशन वाला मैसेज और दे सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंट करवा दो यहाँ पे क्या, पुश्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का तो मैं एक कन्फर्मेशन वाला मैसेज भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा और कोड ऑप्टिमाइज लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया डायरेक्टली पुश सक्सेसफुली। अब मुझे करवाना है पॉप, और मैं मल्टीपल टाइम्स पॉप करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 3, मतलब 2 ही एलिमेंट्स हैं, और तीसरी बार भी कॉल करना पड़ेगा ताकि वो मुझे अंडरफ्लो भी दे दे। तो पॉप करवाऊंगा मैं अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है, पॉप प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या आएगा, ऑब्वियसली स्टैक आएगा, और इसी को ही मैं 3 बार लिखूंगा, ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, अब देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, सबसे पहले आया हमारा स्मार्टफोन, फिर आया हमारा लैपटॉप, एंड फिर आया अंडरफ्लो। क्या यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था, स्मार्टफोन लैपटॉप अंडरफ्लो। तो यार सेम हमारा आउटपुट आ चुका है। और यार मैं बताऊं ऑनेस्टली, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना एग्जाम में इसी तरीके के हैं, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पे वाला क्वेश्चन दिखाया एमक्यूबी में जो था, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करके बता दिया। अब मैं चाहे तो फिर मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सेम तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है यार, कुछ भी चेंज नहीं है, मैं बस डेटा चेंज करूँगा और एक दो वैल्यूज चेंज करूँगा। मान लो इसी वाले क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम ग्रेड छोड़ो, उसको तो तुम देख लोगे। वो स्टूडेंट में क्या करना है, अगर स्टूडेंट ने रिसीव किया है ए ग्रेड, या फिर इसके अंदर डेटा नहीं है, डेटा जिसमें होगा वो करते हैं ना, डेटा है किसी में एज एन एग्जाम्पल दे रखा हो, नहीं यार इसमें दे नहीं रखा किसी में। तो एक काम करते हैं कि हम ना हैज़ रिसीव्ड ग्रेड ए की बात हो रही है ना, और ग्रेड तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, उनका नाम पुश करवाना है, ठीक है, हो जाएगा।
तो इसी डेटा को क्या करो तुम, इसी डेटा में क्या करो तुम, अगर ये जो है तुम्हारा यहाँ पे इस डबल इज इक्वल टू क्या है, ए है, क्योंकि एग्जैक्टली इस प्लेस में क्या स्टैंड कर रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा ग्रेड होगा, और अगर ग्रेड तुम्हारा ए है तो तुम अपेंड करवा दो, ठीक है, अपेंड करवा दो रैक में, और तो कुछ भी चेंज नहीं करना है मेरे को लग रहा है। दैट्स ऑल यू हैड टू डू। अब बस तुम्हें डेटा चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। डेटा किस किस का चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए स्टूडेंट का नाम और ग्रेड। अब मान लो मैं इसके अंदर ना बस एक लिस्ट दूसरी दे देता हूँ, ठीक है। मान लो प्रो रैक लिख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब एक लिस्ट एंड अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम मान लो मैंने दिया नितिन, और इसके अंदर लिख दिया मैंने क्या, इसके अंदर लिख दिया मैंने भाई ए लिख दिया मैंने अपना, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर ले लिया कुछ भी व्हाटएवर, अक्षय लिख दिया मान लो मैंने, और इसके अंदर डेटा क्या दे दिया मैंने, इसके अंदर ले लिया मैंने डेटा बी, ठीक है। तो बस एक टेस्ट के लिए ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या पुश हो रहा है। नितिन वाला जो ए वाला है वो पुश हो जाएगा, है ना, और बाकी ये वाला पुश नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बी है, हमें तो ए वाला ही पुश करवाना है। तो अब हम इसको रन करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। और देखो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स हैं और इसमें से एक ही एलिमेंट है जो कि इस वाले के अंदर जाएगा। अच्छा, ये प्रो रैक को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। आई होप तुम्हें पता होगा कि प्रो रैक को मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। प्रो रैक, ठीक है। और अगेन मुझे प्रो रैक तो यहाँ पे मिल गया, बाकी मुझे यहाँ पे भी प्रो रैक चाहिए। प्रो रैक के अंदर करेंगे हम सब कुछ, ठीक है। प्रो रैक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई, बढ़िया। अब सब कुछ ठीक है। प्रो रैक का कुछ भी काम नहीं है, कहीं भी हमने प्रो रैक का यूज़ नहीं किया है। अब हम हर जगह पे प्रो रैक कर रहे हैं और ओवरऑल आई थिंक दिस शुड गिव द करेक्ट आउटपुट। और रन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, पुश सक्सेसफुली अंडरफ्लो क्यों आया ऐसा, चेक करते हैं एक बार। रैक के अंदर सबसे पहले हमारा फॉर रैक इन प्रो रैक, ओके, इफ रैक -1, रैक -1 के अंदर क्या आएगा, रैक के अंदर -1 यानी कि ए इज डबल इज इक्वल टू ए, तो स्टैक डॉट अपेंड रैक 0। तो यानी कि ये अपेंड नहीं हुआ, अपेंड क्यों नहीं हुआ, एक और डेटा लेके देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, लेट्स से विनय ले लिया हमने नाम, और डेटा दे दिया इसको हमने यहाँ पे ए दे दिया हमने, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं हमें, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे इसकी वजह से हो सकता है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बार ये स्ट्रिंग में कन्वर्जन करने में देखने में थोड़ा दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग में लेके देख लिया हमने, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं। पुश सक्सेसफुली अंडरफ्लो, ओहो, अच्छा यार हमने यहाँ पे इसको कॉल तो हमने उसी वाले को किया है, तो ठीक है। यहाँ पे मेनली गलती हो रही थी, हमने कॉल जो है अभी हमने चेंज नहीं किया था। बेसिकली जब तुम कोड लिख रहे होगे तब तो तुम लोग सही लिखोगे, अभी तो मैं दोनों को उसी वाले को चेंज करके किया था। तो ये देखो तुम्हारा आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। पुश सक्सेसफुली बोल दिया, और उसके बाद क्या है, विनय नितिन एंड अंडरफ्लो। अब विनय नितिन क्यों आया, क्योंकि दोनों के में तुम्हारा कैसा था, दोनों के में तुम्हारा डेटा जो था वो तुम्हारा इस तरीके से, मतलब उसमें तुम्हारा ए था डेटा, बाकी में तुम्हारा ए नहीं था, ठीक है। बाकी में तुम्हारा ए नहीं था। सबसे पहले तुम्हारा ये पुश हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये पुश होगा। अब जब हम पॉप कराते तो वो एंडिंग से पॉप कराते, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले निकलेगा। तो विनय सबसे पहले आया, इसलिए विनय को पहले लिखा गया है, और नितिन बाद में इसलिए आया क्योंकि नितिन को बाद हमने पहले ऐड किया था। जो पहले ऐड होगा वो बाद में आएगा, जो बाद में ऐड हुआ था वो पहले आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो लीफो फीलो, बेसिकली यही प्रिंसिपल है। और यार सेम इसी तरीके से जैसे मैंने इसको अपडेट किया है, ऐसे ही ये सारे के सारे हो जाएंगे, और मेनली सिर्फ इसका पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना है, तो और कुछ भी नहीं होता, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।